हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि तेसन और इस हिरन स्पिरिट के बीच हो चुका था अनबन। अगला एपिसोड बच्चे, अब मैं तेरी बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगा। हिरन स्पिरिट तेसन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपने विंड एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके तेसन की तरफ भेजता है। तेसन अपने रिसोनेंस स्किल को एक्टिवेट करके इसके अटैक को एनालाइज कर रहा होता है, जहाँ ये इसके विंड की स्लैश को क्लियरली देख पा रहा था। तेसन के लिए इन विंड स्लैश से डील करना इतना मुश्किल नहीं था। ये इजिली अपने शॉट से इन विंड स्लैश को खुद से दूर कर देता है। ये हिरन स्पिरिट भी समझ जाता है कि ये लड़का कोई मामूली नहीं, इसे ये छोटे मोटे विंड स्लैश से नहीं खत्म कर सकता। ये जानकर कि इन छोटे मोटे अटैक से इसका कुछ नहीं होने वाला, ये अपनी पूरे एनर्जी को एक जगह पर कॉन्डेंस करने लगता है। इसकी एनर्जी कॉन्डेंस होकर एक गोले का शेप ले लेती है। पूरे ही गुस्से में ये इस गोले को तेसन की तरफ छोड़ते हुए कहता है, अगर तुम बस इतने ताकत के साथ मुझसे लड़ने आ गए तब तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा भूल किया है। अब जाओ और मिट्टी में मिल जाओ। ये अटैक वाकई में खतरनाक होता है, लेकिन इस हिरन स्पिरिट ने तेसन को आंकने में कुछ गलती कर दी। तेसन के पास एब्सोल्यूट नलिफिकेशन स्किल है, जो कि इस पे हुए हमले को पूरी तरीके से नलिफाई कर सकता है। और यहाँ पर इस हिरन स्पिरिट के द्वारा किए गए इस अटैक को तेसन अपने एब्सोल्यूट नलिफिकेशन दी फर्स्ट अटैक स्किल को एक्टिवेट करके पूरी तरीके से नलिफाई कर देता है और उस अटैक से बिल्कुल सुरक्षित निकल आता है। बहुत कम ऐसे अपोनेंट हैं जो तेसन को एब्सोल्यूट नलिफिकेशन स्किल इस्तेमाल करने पे मजबूर कर पाए। तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये हिरन स्पिरिट है तो ताकतवर। इस हिरन स्पिरिट ने अभी अभी अपने इतने खतरनाक अटैक का इस्तेमाल किया, जरूर ही ये इस समय कमजोर होगा। इन चीजों को सोचते हुए तेसन अपने लीप स्किल को एक्टिवेट कर हवा में एक जोर का जंप मारता है। अपने स्ट्रॉन्ग अटैक स्किल को एक्टिवेट करके अपने अटैक पावर को इंक्रीज करता है और सीधे कूद पड़ता है उस हिरन पे, उसे जान से मारने के लिए। मगर इस हिरन स्पिरिट को मारना इतना आसान नहीं था। तेसन के अटैक के बावजूद भी उस हिरन स्पिरिट को कुछ नहीं होता है। तुम वाकई में अमेजिंग हो। लो लेवल से इंटरमीडिएट लेवल स्पिरिट तुम्हें नहीं रोक पाएगा, लेकिन मेरे सामने तू अभी भी बच्चा है, समझ में आया क्या? ये कहकर ये हिरन स्पिरिट अपने विंड स्लैश को तेसन की तरफ भेजता है। तेसन इसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या इस्तेमाल करूं, एक्सक्लेरेशन, स्ट्रॉन्ग अटैक, इन्वेंशन या फिर कुछ भी, इस पर कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये तो ऐसा है जैसे कि मैं इसे छू भी नहीं सकता। लेकिन सिर्फ यही नहीं है जिसे मैं नहीं छू सकता, मैं भी वो हूँ जिसे वो नहीं छू सकता। हालांकि ये अपोनेंट पावरफुल था, लेकिन तेसन का खुद पे विश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। कुछ देर की लड़ाई में तेसन इतना तो समझ गया कि इस हिरन स्पिरिट का स्किल मेनली डिफेंस पर फोकस है, इसी कारण से ये उतना ताकतवर अटैक नहीं कर पाता है। लेकिन इससे भी खतरनाक बात तो ये है कि स्किल एक्टिवेशन विंडो अपीयर होना बंद हो चुका है जब से इसने अपने पहले स्किल का इस्तेमाल करा। इसी कारण से मैं खुद को इसके अटैक से बचने के लिए प्रिपेयर भी नहीं कर पाता हूँ। ये लड़ाई तेसन के लिए वाकई में बहुत चैलेंजिंग था। हर बार किसी अपोनेंट से लड़ते समय जब भी वो अपोनेंट किसी स्किल का इस्तेमाल करता था तो सिस्टम विंडो के जरिए इसे उसके बारे में पता चल जाता था। इन सभी चीजों को जानकर तेसन निराश नहीं होता, बल्कि ये तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तेसन के इस एक्सप्रेशन को देखकर ये हिरन स्पिरिट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बास्टर्ड, तू इस प्रकार के चेहरे क्यों बना रहा है? लेकिन तेसन अब इसकी बातें बिल्कुल नहीं सुन रहा होता। इसके दिमाग में तो बस एक ही चीज चल रहा होता है, क्या ये कोई स्पिरिट स्किल है? मुझे भी ये चाहिए। इन चीजों को सोचकर तेसन अब बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता और सीधे अपने डेमोनिक स्किल का इस्तेमाल करके इस पे अटैक करता है। चूंकि स्पिरिट्स नेचर से जुड़े होते हैं तो उनके लिए ब्लैक मैजिक बहुत खतरनाक साबित होता है। पेड़ की टहनियों की तरह कई सारी लताएं इस हिरन स्पिरिट को जकड़ने लगती हैं। तेसन को एक ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए देखकर ये हिरन स्पिरिट बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ तक इसकी जानकारी है, तेसन इसे किसी भी एंगल से डेमन क्लैन का व्यक्ति नहीं लगता है, तो फिर ये डेमोनिक स्किल का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है? हालांकि ये हिरन जैसे दिखने वाले स्पिरिट इन बातों को ज्यादा गहराई से नहीं सोचता, या फिर ये कहना सही होगा कि तेसन इसे इन सभी बातों को सोचने का कोई मौका ही नहीं देता। उसके एक अटैक से जब तक ये स्पिरिट बच रहा होता है तब तक तेसन दूसरा अटैक कर चुका होता है। फायर के शेप का ये फेक फ्लेम एक डेमोनिक स्किल है और ये जितने समय तक एक्टिवेट रहता है ये उतने ही ज्यादा डैमेज पहुंचाते जाता। तेसन अपने फेक फ्लेम को सीधे उस हिरन जैसे स्पिरिट की तरफ भेज देता है। आग में झुलस रहा ये हिरन स्पिरिट चीख उठता है। बस कुछ ही समय लगते हैं जब एक नोटिफिकेशन सुनाई देता है जिसका कि तेसन को बेसब्री से इंतजार था। काशिफा टुक 210 डैमेज। ये हिरन जैसे दिखने वाला स्पिरिट जिसका की नाम काशिफा है, उसे इस फेक फ्लेम से 210 का डैमेज लगा होता है। ये हिरन जो कि पहले एक ट्रांसेंडेंटल बीइंग की तरह लग रहा था, अब बिल्कुल ही हेल्पलेस था। अपने गुस्से में लाल ये तेसन की तरफ घूरते हुए उससे कहता है, हमारे किंग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमने हिम्मत कैसे किया हम स्पिरिट से पंगा लेने की? इसके बातों से तेसन हैरान होता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि इस जगह पर गॉड ऑफ स्पिरिट भी है? हाँ, हमारे किंग लेवरेंथ के गहरे फ्लोर में है, तुम वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे और मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि तुमने उस पागल स्पिरिट के कहने पर हम सबसे पंगा लेने की कोशिश की। तुम्हें तुम्हारी बेवकूफी का सजा जरूर मिलेगा। तेसन का मन अब इस स्पिरिट की बातें सुनने का बिल्कुल भी नहीं था। हाँ तो क्या, अगर तुम्हारा किंग गहरे फ्लोर में है, वैसे भी हम दुश्मन बनने ही वाले थे, तो देर से सबेर बेहतर। ये कहकर तेसन अपने नए मिले गए हथियार के साथ इस पर अटैक करने को आगे बढ़ जाता है। ये हिरन स्पिरिट अपना एक और प्रवचन चालू करने ही जा रहा था कि तेसन इसे बीच से फाड़ देता है। आपने काशिफा के अगेंस्ट विजय हासिल किया। एक एडवांस विंड स्पिरिट, यू लेवल्ड अप। तेसन का 3 बार लेवल अप हो जाता है। योर स्पिरिचुअल पावर इनहेंसमेंट इज एक्टिवेटेड। इसके स्पिरिचुअल पावर
इनहेंचमेंट के एक्टिवेट होने के कारण इसका स्ट्रेंथ 32, इंटेलिजेंस 22 और माना 60 से परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है। ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही आश्चर्यजनक होती है, लेकिन अगला नोटिफिकेशन तेसन को और भी ज्यादा आश्चर्य कर जाता है। यू ऑब्टेन्ड द स्पिरिट स्किल द डियर वॉकिंग ऑन द विंड पाथ। हाँ, इसे उस हिरन स्पिरिट का एक स्किल भी प्राप्त होता है। इस स्किल के मिलते ही तुरंत तेसन इस स्किल का इस्तेमाल करता है। स्पिरिट स्किल डियर वॉकिंग ऑन द विंड पाथ, माना कंजप्शन 100, कॉम्पिटेंसी लेवल 1%, एक एडवांस विंड स्पिरिट का स्किल। इसके जरिए ये अपने आसपास के हवा को कुल 30 मिनट तक नियंत्रित कर पाएगा। अभी तेसन ज्यादा समय तक इस स्किल को एक्टिवेट करके नहीं रह पाता। इस स्पिरिट को मारने पर तेसन को हर एक स्पिरिट की तरह इस स्पिरिट से भी एक कोड मिलता है, मगर ये कोड बाकी स्पिरिट से बिल्कुल अलग होता है। ये हाई लेवल स्पिरिट कोड होता है, जिसमें भी स्पिरिट बनने का एक ईगो होगा। वो आसानी से इस स्पिरिट कोड का इस्तेमाल करके स्पिरिट बन सकता है। बाकी उसे एक जेड गोल मोती की तरह एक इक्विपमेंट भी मिलता है, द एनर्जी ऑफ अनबाउंड स्पिरिट्स। स्पिरिट किसी भी चीजों से बंधे नहीं है। विंड स्पिरिट जो कि हवा में उड़ सकता था, इस आइटम का अगर एक इक्विपमेंट सेट मिल जाएगा तो ये एक चमत्कारी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। उस हिरन स्पिरिट से बातचीत करने के बाद इस गॉड ऑफ स्पिरिट के बारे में कई सारे सवाल तेसन के जहन में उतरे। बस एक लिटिल वॉरियर ही था जिससे तेसन इन सभी चीजों के बारे में पूछ सकता था। जहाँ तेसन सीधे सीधे अपने सवाल रख देता है। लिटिल वॉरियर, क्या तुम कभी इस गॉड ऑफ स्पिरिट से मिले हो? हाँ, लेकिन मुझे उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो भी गाइड ऑफ सिन के लोगों में से एक था। तो तुम ये कह रहे हो कि ना तो वो कोई मॉन्स्टर है और ना ही एनपीसी, वो बस एक एडवेंचरर है। अंत में ये स्पिरिट्स भी एक क्लैन है, ह्यूमन और डेमंस की तरह। अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो क्या मुझे मरवाने के पीछे उस बास्टर्ड का भी हाथ था? अगर वो बास्टर्ड मेरे मृत्यु से जुड़ा है तो मेरे पास एक और व्यक्ति है जिसे कि मैं फाड़ना चाहता हूँ। तेसन लिटिल वॉरियर के इन बातों को ज्यादा नहीं सुनता और सीधे अगले फ्लोर के लिए निकल जाता है। 23rd फ्लोर का बॉस एक इंटरमीडिएट लेवल विंड स्पिरिट था, और जबकि ये एडवांस विंड स्पिरिट को पहले ही खत्म कर चुका है, तो ये इंटरमीडिएट लेवल स्पिरिट किस काम का? ये आसानी से इस स्पिरिट का खात्मा कर देता है। इसी के साथ इसका लेवल इंक्रीज होकर 55 तक पहुंच जाता है। इसका स्पिरिचुअल पावर इनहेंचमेंट भी एक्टिवेट हो जाता है, और इससे इसका 15 से स्ट्रेंथ और 18 से एजिलिटी परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है। द बिगिनिंग ऑफ द लेवल ऑफ दैट विजार्ड वांटेड इन द मेज सिस्टम। सिस्टम इसे सूचित करता है कि आप इस मेज सिस्टम के बिगिनर लेवल पे पहुंच चुके हैं। वो सभी विजार्ड जिसने आपको ताकतवर बनते हुए देखकर मजा लिया, वो आपको एक स्पेशल प्रिविलेज ग्रांट कर रहे हैं। स्पेशल प्रिविलेज का नाम सुनकर तेसन की आंखें चमक उठती है। तेसन के सामने एक स्टेटस पैनल खुला और उसे चुनने के लिए 6 ऑप्शंस दिए गए। उन 6 ऑप्शंस में से ये किसी एक का चयन कर सकता है। पहला, स्पेशल इक्विपमेंट। दूसरा, किसी भी स्किल्स का कॉम्पिटेंसी लेवल इंक्रीज करना। तीसरा, अपना कोई सा भी स्टेट्स इंक्रीज करना। चौथा, मेज के बारे में ओवरऑल जानकारी। पांचवा, मेज का हिडन ट्रुथ। छठा, एक प्रकार का जानकारी जो कि आप जानना चाहते हैं, लेकिन इसमें कंडीशंस और लिमिटेशंस अप्लाई होंगी। लेवरेंथ के ठंडी रोशनी के बीच तेसन चुपचाप स्क्रीन विंडो को घूर रहा था। यह कोई साधारण स्क्रीन नहीं थी। ऐसी जानकारी उसने पहली बार देखी थी। सिर्फ वही नहीं, नॉर्मल और हार्ड मोड के किसी भी प्लेयर ने कभी ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं देखा था। अब तक सिर्फ एक इंसान ने दावा किया था कि उसने यह बेनिफिट विंडो देखा है, ली तेयुन। तभी बगल में तैरता हुआ ये लिटिल वॉरियर बुदबुदाता है, ओह तुम्हें अभी मिल गया, मुझे तो काफी नीचे जाने के बाद मिला था। लिटिल वॉरियर के लहजे से साफ था यह कोई रैंडम इनाम नहीं था, बल्कि ग्रोथ के एक लेवल को पार करने पर मिलने वाला रिवार्ड था। तेसन ने धीमी आवाज में कहा, क्या चुनो? 6 ऑप्शन और हर एक लुभावना। तुमने क्या चुना था? मैं इक्विपमेंट, काफी अच्छा गियर मिलता है। तुम्हारे पास जो हथियार या रिंग है उस लेवल का नहीं, लेकिन इतना जरूर कि तुम्हें कम से कम 10 और फ्लोर नीचे जाने के बाद मिलता। यह सच में अच्छा था। एक आम एडवेंचरर के लिए इक्विपमेंट सबसे सेफ और बेस्ट चॉइस होती। तेसन सोचने लगा, अगर प्रोफिशिएंसी पोशन लूं तो करीब 3 से 4% तक स्किल की मास्टरी बढ़ जाएगी। उसके पास पहले से ही कई स्किल्स थे जो 100% प्रोफिशिएंसी से बस एक कदम दूर थी, लेकिन जरूरी नहीं, प्रोफिशिएंसी वैसे भी बढ़ जाती, भले ही धीरे धीरे। और फिलहाल कोई ऐसी स्किल्स नहीं थी जो तुरंत मैक्स करना जरूरी हो। इक्विपमेंट भी वैसा ही था। मौजूदा गियर के साथ वो 30 फ्लोर तक आराम से जा सकता था। स्टेट्स, उसके लिए रिवार्ड छोड़ना बेवकूफी होती। लेवरेंथ की जनरल नॉलेज, पिछली जिंदगी की यादें थी। ली तेयुन की बकवास बातें याद थी, और ऊपर से ये लिटिल वॉरियर चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया। तो आखिरकार सिर्फ 2 विकल्प बचे, ट्रुथ और इन्फॉर्मेशन। ट्रुथ, गॉड्स, मैजिशियंस, मॉन्स्टर्स, एनपीसीज की सच्चाई जिससे उसका टकराव आगे चलकर तय था। इन्फॉर्मेशन कुछ शर्तों के साथ, लेकिन जो जानना चाहे वो जान सकता था। काफी देर सोचने के बाद तेसन ने फैसला किया, छठा वाला ट्रुथ जरूरी थी, लेकिन अभी नहीं। गॉड से उसका रिश्ता वैसे भी गहराता जा रहा था। सच अपने आप सामने आ जाता। जैसे ही उसने चुनाव किया, एक जोर की आवाज हुई। लेवरेंथ का फर्श हिल उठा, ईंटें ऊपर उठी, जुड़ी और एक विशाल यंत्र का रूप लेने लगी। मैं महान विजार्ड का सर्वेंट हूँ, सब कुछ देखने वाला, बाला वाला बुला बुला। ईंटों से बनी उसकी आंखें खुली। ओह एडवेंचरर, तुमने मुझे बुलाया है, बताओ क्या जानना चाहते हो?
हो? लिटिल वॉरियर हैरान रह गया। क्या ये जवाब भी देता है? ये कौन है? तेसन ने पूछा। लेवरेंथ का गाइड समझ लो। डीप सेक्टर में कभी कभी प्रकट होता है। एडवेंचरर्स मानते थे इसे पूरे लेवरेंथ का ज्ञान है, सब कुछ। इस एक शब्द का वजन भारी था। कुछ लोगों ने इसे काबू करने की कोशिश की पर वे बिना निशान छोड़े गायब हो गए। बाला बाला बोला कि आवाज शांत थी पर उसमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी। ज्ञान भी मेरी सीमा में है। तेसन बिना रुके बोला। स्किल्स को प्राप्त करने की कंडीशंस, उसके पास ऐसी स्किल्स थी जो लॉजिक से परे थे। लिटिल वॉरियर के रिएक्शन से साफ था ये डीप लेवल एडवेंचरर्स को भी नहीं पता थी। स्किल्स पहले से ही बनी होती है या हालात के अनुसार बनती है? मुर्गी पहले आया या अंडा, वही सवाल था। प्रश्न स्वीकार किया गया। ईंटें टकराई, जुड़ी और आंखें चमक उठी। जब इसे बनाया गया था तो लोगों ने कहा एनर्जी की बर्बादी, पर वे गलत थे। स्किल्स पहले से नहीं होती। जब कोई प्राणी, इंसान, स्पिरिट, डेमन असामान्य उपलब्धि हासिल करता है या किसी काम को बार बार करता है तो स्किल्स जन्म लेती है। फिर वह स्किल स्टैंडर्डाइज हो जाती है ताकि दूसरे भी सीख सकें। यही है मैजिशियंस की कृपा। तेसन मुस्कुराया। मतलब उसके एक्शन से नई स्किल बन सकती थी। पिछली जिंदगी में जिन एक्सपेरिमेंट्स का मौका नहीं मिला अब सब पॉसिबल था। क्या जिज्ञासा शांत हुई? तेसन ने सिर हिलाया। एक शर्त है, यह जानकारी किसी को मत बताना। अगर लीक हुई तो मैं तुम्हें मारने आऊंगा। लिटिल वॉरियर, वो पहले से मेरी है, अगर उसने बोला तो भी मैं आऊंगा। लिटिल वॉरियर तुरंत ही मना करते हुए कहता है चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ईंटें टूटकर गिर गई। फर्श फिर से चमक उठा। मैजिशियन रहस्य अभी बाकी था। अब 23rd फ्लोर का रिवार्ड, स्नेक स्किन बेल्ट। इसे पहनने से 10 से स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है और 15 से डिफेंस। और फिर डाइटिस यूज्ड गॉन्टलेट, इससे अटैक 30 से इंक्रीज होता है। अच्छा है, तेसन बुदबुदाया। 23rd फ्लोर क्लियर्ड। इसके बाद ये उस पागल स्पिरिट के पास पहुंचा और अब भी वो हंसते हुए इसका स्वागत किया। तो तुम आ गए। तेसन ने उसे कोड़ दिया और वो उसे तुरंत ही निकल गया। उसका पागलपन अब शांत होने लगा। हंसी अब धीमी पड़ चुकी थी। वो पागलपन जो अभी तक झलक रहा था अब गायब हो चुका था। इस पागल स्पिरिट ने लंबी सांस छोड़ी और फिर भारी आवाज में बोला अब लगभग खत्म होने वाला है। तेसन सतर्क हो गया। अब आखिरी स्टेज है, 29th फ्लोर। वहाँ एक हिडन वर्ल्ड है। बॉस रूम में ये इस्तेमाल करोगे तो सब समझ आ जाएगा। स्पिरिट ने उंगलियां हिलाई। एक पारदर्शी ऊर्जा तेसन के शरीर में समा गई। यू हैव लर्नड द स्पिरिट स्किल नेचर हार्मोनी। इस पागल स्पिरिट की आवाज फिर गूंजी। स्पिरिट्स की दुनिया, भागते हुए लोगों का स्वर्ग। वहाँ एक पेड़ है और उस दुनिया को संभालने वाली उसकी जड़ें, वो जड़ें मुझे लाके दो। अगर वो मिल गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तेसन बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। पीछे से आवाज आती रही, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी। मुझे नहीं लगता कि इस स्पिरिट का पागलपन अभी भी खत्म हुआ है। लगभग रोने जैसी आवाज को पीछे छोड़ते हुए तेसन आगे बढ़ गया। देखते हैं आखिर ये कहाँ जाकर खत्म होता है। स्पिरिट से इतनी नफरत क्यों? इस सवाल का जवाब 29th फ्लोर पर ही था। तेसन वापिस 20वें फ्लोर पर पहुंचा। ब्लैक स्मिथ इसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। तो तुम आ गए। उसने एक जूता आगे बढ़ाया। ये लो, इतनी जल्दी बना दिया। और को रिफाइन करना मुश्किल था लेकिन स्पिरिट कोर के साथ हारमोनी में लाने से आसान हो गया। रंगहीन ओर से बना जूता अजीब ऊर्जा छोड़ रहा था, बिल्कुल स्पिरिट स्टोन जैसी। शू मेड ऑफ गोलेम्स ओर एंड टेम्प्ड विद स्पिरिट। इसे पहनने से अटैक पावर 15 से इंक्रीज हो जाएगा, डिफेंस पावर 40 से, एजिलिटी 30 से, मूवमेंट स्पीड 15% से इंक्रीज हो जाएगा और एक्शन स्पीड 8% से। हथियार न होते हुए भी ये अटैक पावर को 15 से इंक्रीज करता है। ये तो आर्मर से ज्यादा डिफेंस प्रोवाइड करता है। और एजिलिटी +30 जो अब तक किसी गियर में नहीं देखा गया था। तेसन मुस्कुराया लेकिन एक लाइन पर नजर अटक गई। कैन होल्ड द एनर्जी ऑफ स्पिरिट्स। ये इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब जैसे तुम्हारा वेपन एनहेंस्ड होता है वैसे ही। तेसन को तुरंत याद आ गया कैलवर्ट्स रेलिक। अगर हथियार मैजिक होल्ड कर सकता है तो ये जूता क्यों नहीं? कुछ मिला तो ले आना, मैं फिट कर दूंगा। तेसन ने जेब से अनबॉन्ड स्पिरिट एनर्जी निकाली। लगता है इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ब्लैक स्मिथ की आंखें चमक उठी। ओह ये दिलचस्प है, जरा रुको। कुछ देर बाद वो मुस्कुराते हुए लौटा। अब समझ आया। शू मेड ऑफ गोलेम्स ओर एंड टेम्प्ड विद स्पिरिट। इसका स्टेटस फिर से अपडेट हो जाता है। अटैक पावर 15, डिफेंस 40, एजिलिटी 3, मूवमेंट स्पीड +15%, एक्शन स्पीड +8%। ये सभी तो वैसे ही थे मगर स्किल्स इसका बदल चुका था। कैन रिलीज ऑल थिंग्स दैट रिस्ट्रेन वनसेल्फ। अब इस सूज के साथ एक स्किल जुड़ चुका था। हालांकि इस स्किल का इस्तेमाल ये दिन में बस एक बार ही कर सकेगा। ये था स्टेटस एबनॉर्मेलिटी रिलीज स्किल, स्टर्न ब्लाइंड कर्स, सबसे टेम्पोररी मुक्ति। बैटल में ये स्किल जान बचा सकती थी। 3000 गोल्ड। ब्लैक स्मिथ ने पैसे में कोई छूट नहीं दिखाई। इतनी पावर के लिए ये सस्ता था। तेसन इस ब्लैक स्मिथ से छुट्टी लेकर 24वें फ्लोर पर जाता है। 24th फ्लोर क्वेस्ट स्टार्ट। 24वें फ्लोर पर आते ही यहाँ का क्वेस्ट शुरू हो जाता है। इस फ्लोर को क्लियर करने पर इसे द स्टाफ ऑफ बाल मिलेगा। बाकी सीक्रेट रिवार्ड अभी नहीं बताया गया होता है। 24वें फ्लोर पर तेसन का सामना जिन मॉन्स्टरों से होता है वे डार्क
स्पिरिट्स होते हैं। इनकी ताकतें अंधेरे टेंटिकल्स, विजन ब्लॉक, फ्लेश डिवोर, लेकिन तेसन के लिए बिल्कुल आसान था। अब तक उन सभी को आ जाना चाहिए। तेसन का झगड़ा गाइड ऑफ सिन के लोगों से था और समय को देखते हुए तेसन इतना तो अंदाजा लगा लेता है कि ये समय है जब कोई और नमूना इसके सामने प्रकट होगा। लिटिल वॉरियर भी समझ जाता है कि अब मजे का शुरुआत होने जा रहा है। ये छत से चिपक कर आगे आने वाली फाइट को देखने के लिए तैयार हो जाता है। दरवाजा खुला। तुम कौन हो? एक एडवेंचरर प्रकट हुआ। तेसन बिना कुछ बोले अपने रिसोनेंस स्किल को एक्टिवेट किया। हॉरियन एरवान, लेवल 65, हेल्थ 3213, एचपी बार तो बराबर है। जब तेसन ये सब सोच रहा होता है तभी ये बंदा बोल पड़ता है, सेकंड रैंक से हो, यहाँ क्या मरने आए हो? क्या तुझे पता नहीं इस जगह पर तुम्हारा रैंक तुम्हारे टायर के हिसाब से इंक्रीज होगा। अपर फ्लोर के व्यक्ति का नीचा जाना मना है। क्या तुझे पता नहीं? ये सब कहकर ये अपनी तलवारों के साथ खेलते हुए तेसन की तरफ अपनी तलवार को करता है। तेसन लड़ाई में एक्सपर्ट इजिली इसके तलवार को रोक लेता है। बस थोड़े से टकराव से तेसन को इसके ताकत का पता चल जाता है। ये मुझसे 10 लेवल हाइयर है। हम दोनों के स्टेमिना में ज्यादा फर्क नहीं। क्या इससे लड़कर समय बर्बाद करना ठीक होगा? इन चीजों को सोचते हुए तेसन इसे जवाब देता है, माफ करना मगर मैं तुम्हारे गाइड ऑफ सीन से नहीं हूँ। तेसन के जवाब को सुनकर इस बंदे का होठ मुड़ जाता है। तो फिर तू कौन है? आखिरकार तुम उन बंदों से कैसे बचे? पर इन बातों से अब फर्क नहीं पड़ता, बस तू मर जा। ये कहकर ये एक बड़ा छलांग मारता है और तेसन को अपनी तलवार से काटने के लिए आगे बढ़ जाता है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि हम दोनों में कितना अंतर है। पर इसके आश्चर्य के लिए तेसन आसानी से अपने स्वॉर्ड को घुमाकर पूरे पेशेवर तरीके से इसके स्वॉर्ड को इसके हाथ से ही फेंक देता है। अपनी स्वॉर्ड को खुद से कोसों दूर देखकर इस व्यक्ति के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन तुरंत ही ये फिर से अपना एटीट्यूड वापस पा लेता है। तो क्या हो गया अगर तूने मेरा स्वॉर्ड फेंक दिया? मैं 30 फ्लोर का प्लेयर हूँ और तू सिर्फ 20 फ्लोर पे है। हमारे इक्विपमेंट्स में जमीन आसमान का अंतर है। तू तो मुझे डैमेज भी नहीं पहुंचा पाएगा। जब ये सब बातें कह रहा होता है तभी लिटिल वॉरियर ऊपर से आकर इसे धपाक कर देता है। क्या तुझे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ कि ये बंदा दूसरों से अलग है? जितने समय के लिए ये पीले बाल वाला लड़का डिस्ट्रैक्ट होता है, उसी पल तेसन अपने स्किल्स को एक्टिवेट करके डायरेक्टली इस पे अपना अटैक लॉन्च कर देता है। तेसन के इस अटैक से इसे 225 का डैमेज पहुंचता है और ये क्या कम था कि तेसन फिर से अपने स्वॉर्ड को मारकर इसे एक और स्लैश मारता है, जिससे इसे 67 का डैमेज पहुंचता है। ये अटैक सीधे इसके जंघा पे किया गया होता है, जहाँ इसके पैर ही गायब हो जाते हैं। ये बेबसी में नीचे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इसकी जुबान अभी भी काली की काली थी। साला तू कौन है? तेरे बारे में कुछ सुना नहीं। तेरे जैसा बास्टर्ड कहाँ से आ गया? ये सब वो तेसन को कह रहा होता है। तेसन भी अपना समय लेता है इसे समझाने को। कुछ समय पहले तुम्हारा एक पावरफुल बंदा ऊपर के फ्लोर पे गया था और वो मर गया। क्या मैं सही हूँ? तेसन की बातें सुनकर इसकी दिमाग की बत्ती जलती है और वो नाम तुरंत ही इसके जहन में आ जाता है, जेगैन। लेकिन मैंने सुना था कि वो जिससे लड़ रहा था उसे भी उसने मार दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम जेगैन को नहीं मार सकते, ये बिल्कुल झूठ है। वैसे तुम्हारे एग्जीक्यूटिव सभी क्या कर रहे हैं? तेसन अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ कर पूछता है। वो तो अभी भी फंसे हुए हैं, अगले फ्लोर पर नहीं जा सकते। मैंने सुना था कि वे सब उस फ्लोर को कॉन्कर करने के लिए बहुत समय तक एब्सेंट थे और मुझे नहीं लगता कि जब तक वो उस फ्लोर को कॉन्कर कर लेंगे तब तक वो बाहर भी आएंगे। इसे मारने पर तेसन का लेवल फिर से इंक्रीज हो जाता है और इसका स्पिरिचुअल पावर इनहेंसमेंट भी एक्टिवेट हो जाता है। इस स्किल के एक्टिवेट होने पर इसका 26 से स्ट्रेंथ, 24 से एजिलिटी और 22 से इंटेलिजेंट परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है और साथ में 120 से स्टेमिना और 22 से माना परमानेंटली इंक्रीज हो जाता है। तेसन पूरा ही जोश से भरा तुरंत अपने स्टेटस विंडो को समन करता है। नेम कैंग तेसन, लेवल 56, प्रोटेक्टिव शील्ड 292, स्टेमिना 3460, माना 652, डेमोनिक एनर्जी 41, स्ट्रेंथ 1145, इंटेलिजेंस 812, एजिलिटी 984। तेसन के स्टेट्स को देखकर लिटिल वॉरियर का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे मानो इसके गांड में किसी ने मिर्ची रगड़ दी हो। बिल्कुल ही अरे मैया का देख लियो। वो मन ही मन सोचता है आखिरकार क्या होगा जब ये और भी गहरे फ्लोर में जाएगा। और तेसन गहरे फ्लोर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वो यहाँ बैठकर रेस्ट नहीं करता बल्कि आगे के लिए निकल जाता है। चलो और नीचे, क्योंकि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना है। इसे याद आता है अपनी दुनिया का तबाही। उन चीजों को सोचकर तेसन का कदम और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये बिना हिचकिचाए आगे बढ़ने लगता है।